प्रिय कुंभ राशि के दोस्तों, इस पावन सावन में यह बेजुबान कुत्ते को दिया जाने वाला एक मामूली सा खाद्य पदार्थ आपकी सोई हुई तकदीर को पूरी तरह से जगा सकता है और पीढ़ियों पुरानी तंगी व कंगाली का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर सकता है। जिस मनचाही मुराद और खुशहाली के लिए आप सालों साल से भटक रहे थे, वह सब कुछ अब आपकी चौखट पर होगा। चाहे कर्ज के दलदल से आजादी पाना हो या यदि प्रेम प्रसंग का विवाह रचना हो या फिर किसी गंभीर और पुरानी बीमारी से पूर्ण आरोग्य पाना हो, हर बिगड़ा काम चुटकियों में संवर जाएगा। आपको बस सावन के पवित्र दिनों में कुत्ते को यह विशेष चीज खिलानी है, क्योंकि इस पूरे महीने में एक दुर्लभ महालक्ष्मी योग बन रहा है जो धन लक्ष्मी योग होगा। और जहां बेजुबान प्राणी आपकी बंद किस्मत की चाबी बनने जा रहा है, मैं भली भांति जानती हूँ कि शनिदेव की साढ़े साथी के भारी प्रभाव के कारण पिछले 3 से 4 वर्षों में आपने अपने जीवन का बहुमूल्य हिस्सा खोया है। चाहे वह आपकी खून पसीने की कमाई हो, आपकी संपत्ति या आपके साथ हो या फिर आपके चेहरे की कोई मुस्कान या दिल का कोई सुकून हो। लेकिन इस सावन में कुत्ते को यह दिव्य वास्तु अर्पण करते ही साढ़े साथी के दौर आपस में छीनी गई हर खुशहाली की कई गुना बढ़कर वापस आने और आपके जीवन में लौट आएगी। आपका वर्षों पुराना अटका हुआ सपना साकार होगा। यदि कोई साधारण टोटका नहीं है, यह कोई साधारण टोटका नहीं है, बल्कि यदि आपने श्रद्धा पूर्वक इसे किया तो देवादिदेव महादेव और धन की देवी माँ लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा आपके घर परिवार पर बरसेगी, जिससे जीवन पर भरी रुपए पैसों का संकट नहीं देखना पड़ेगा। चाहे आलीशान मकान का सपना हो या नई गाड़ी, अथाह धन संपत्ति, सब कुछ आपके पास होगा। इस चमत्कारी विधि को प्राचीन युग में राजा महाराजा और सिद्ध संत महात्मा अपने कायिक वाचिक पापों को प्रायश्चित करने और भोलेनाथ से मनवांछित वरदान मांगने के लिए करते थे। वास्तव में कुत्ता भगवान काल भैरव का परम प्रिय वाहन है और काल भैरव स्वयं भगवान शंकर का ही उग्र कल्याणकारी रूप है। अतिरिक्त यदि आपके ऊपर किसी की बुरी नजर, ईर्ष्या, तंत्र मंत्र की काट या बरसों पुराना ग्रह कलेश हावी है जिसने आपकी प्रगति को रोक कर रखा था, तो इस एक प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा और चतुर से चतुर शत्रु पूजक हमेशा के लिए भस्म हो जाएगा और अकाल मृत्यु का भय मिटकर दीर्घायु व सर्व सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस चर्चा की गहराई तक पहुंचने के लिए अंत तक जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सावन की शुरुआत के साथ ही आपकी नियति एक नया मोड़ लेने जा रही है। इस बार केवल भोलेनाथ ही नहीं, बल्कि भैरव बाबा, माँ लक्ष्मी और कुबेर भंडारी की सीधी नजर आपके घर पर है। आपके जीवन में जो उधारी का दलदल फैला हुआ था, जहां एक कर्ज चुकाने के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे थे, रातों की नींद उड़ चुकी थी और गले से निवाला तक नहीं उतर रहा था, उन तमाम संकटों का पक्का समाधान अब आपके सामने होगा। साथ ही अगर आपका पसंदीदा इंसान आपसे दूर हो गया था या कोई पुरानी बीमारी शरीर को खोखला कर रही थी, तो इस पावन महीने में उसका भी अचूक उपाय सामने आएगा। आगे बढ़ने से पहले इस बात को दिल से स्वीकार करते हुए तुरंत एक लाइक दबाएं और नीचे टिप्पणी में पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय लिखकर अपना नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपके नाम के हिसाब से सही राह दिखा सके। याद रहे, इस संदेश को बीच में ही छोड़ देने की भूल कभी मत करना, क्योंकि यह कोई इत्तेफाक नहीं कि बल्कि शिव का कृपा का संकेत है। यह बात आज आपके कानों तक पहुंची है। कुंभ राशि के दोस्तों, बीते सालों में आपने जो घुटन भरा जीवन जिया है, जहां अपनों ने ही आंखें फेर ली, आपके चेहरे की खुशियां छीन गई थी, बेबसी में दूसरों के आगे सिर झुकाना पड़ा, उन सारे अपराधों अपमानों का हिसाब अब चुकता होने वाला है। और कल तक जो लोग आपकी नाकामी पर हंसते थे, वही अब आपके कदमों में आकर माफी मांगेंगे। मुझे इस बात का गहरा आभास है कि आपके अपने घर परिवार में अब आपको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जिसके आप वाकई में हकदार हैं। जब शनिदेव की साढ़े साथी का दौर चलता है, तो इंसान सबसे पहले अपनी प्रतिष्ठा खोता है, उसका धैर्य जवाब दे जाता है और बात बात पर स्वभाव में उग्रता व गुस्सा हावी होने लगता है। 24 घंटे सिर पर चिंताओं का बोझ सवार रहता है और रात की नींद पूरी तरह गायब हो जाती है, जिससे
कुंभ रातकों का जीवन मानो कांटों की शैया का नरक के समान पीड़ादायक बन गया है। लेकिन अब इन सभी कष्टों से हमेशा के लिए मुक्ति पाने की घड़ी अब आ चुकी है। इसलिए आगे की बात बताने से पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, क्योंकि यह कोई साधारण चर्चा नहीं है। सबसे पहला और अचूक काम जो आपको करना है वह है किसी कुत्ते को भोजन कराना। दरअसल कुत्ता शनिदेव और भगवान काल भैरव का परम प्रिय प्रतिनिधि जीव माना गया है। यदि आप निष्कपट भाव से उसे रोटी या बिस्किट का टुकड़ा भी खिला देते हैं तो उससे आपके पुराने पापों का शमन होता है और पितृदोष शांत होकर पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। इस प्रयोग को बिल्कुल हल्का मत मानिएगा, क्योंकि यह सीधे सीधे भैरव बाबा की प्रसन्नता पाने का महामार्ग है। बीते दिनों में आपके ऊपर ऐसे भीषण संकट आए कि कई बार जान पर बात बनाई थी, मगर यदि आज आप हर तूफान का सामना करते हुए अडिग खड़े हैं तो इसके पीछे आपके कुल देवता की कृपा और काल भैरव का अदृश्य सुरक्षा कवच है। वरना शत्रुओं ने तो 7.5 के इस दौर में आपको बर्बाद करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले बात करते हैं उस मानसिक तनाव की जो उधारी, भारी भरकम कर्ज की वजह से आपकी रातों की नींद छीन चुका है। आप दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी आपको भीतर अपार क्षमता भी है, मगर फिर भी पैसा हाथ में टिकने के बजाय पानी की तरह बह जाता है और मजबूरी में कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। इस आर्थिक दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए आपको सावन के दौरान एक बेहद प्राचीन व प्रभावशाली प्रयोग करना है। रात को सोने से पहले गेहूं की एक सीधी साधी ताजी रोटी बनाएं और उसे अपने सिरहाने यानी तकिए के पास रखकर सो जाए। अगली सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और फिर थोड़े से काले तिल लेकर पास के शिव मंदिर जाएं। वहां शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक काले तिल अर्पण करके जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात रात भर अपने सिरहाने रखी हुई उस रोटी को घर से बाहर ले जाकर किसी भी बेजुबान श्वान यानी कुत्ते को प्रेम से खिलाएं। यह साधारण सी दिखने वाली क्रिया आपके आभा मंडल में मौजूद उस पुरानी नकारात्मकता को, ऊर्जा और दरिद्रता को सोख लेगा जो आपको ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ा रही थी। फिर चाहे पिछले जन्मों का ऋण बंधन हो या इस जन्म की आरती रुकावटें, सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और धन का आगमन साथ साथ कर्ज चुकता होने के गुप्त मार्ग अपने आप खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने पूरी आस्था से इसे आजमाया है वे आज हर तनाव से मुक्त होकर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। कुंभ राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, अगले प्रयोग की ओर बढ़ने से पहले जरा रुक कर विचार कीजिए कि क्या शनि की 7.5 के प्रभाव में आपने अपने खास और आत्मीय रिश्तों को एक एक करके बिखरते हुए नहीं देखा। जिन लोगों को आप अपनी दुनिया मानते थे और जिनके लिए आपने अपनी खुशियों का बलिदान दे दिया, उन्हीं अपनों ने वक्त बदलते ही आपकी पीठ में छुरा भोंकने और आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो कल तक आपके लिए सबसे बड़े हमदर्द हुआ करते थे, वहीं अचानक आपके परम शत्रु बनकर सामने आए हैं। यह सारा चक्रव्यूह 7.5 का ही रचा हुआ है, लेकिन अब इस पवित्र सावन में आपकी मोहब्बत का उसकी सही मंजिल दिलाने का समय आ गया है। यदि आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं पर सामने वाला इंसान आपके जज्बातों को नहीं समझ रहा, आपसे विवाह करने से कतरा रहा है या फिर दोनों पक्षों के घर वाले शादी के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हैं, तो अब चिंता छोड़ दीजिए। सावन के शुभ महीने में किसी भी दिन चुपचाप एक छोटा सा कार्य लीजिए। आपको घर में शुद्धता से थोड़ी सी खीर तैयार करनी होगी और उसमें केसर की कुछ पंखुड़ियों को धागे मिला देना है। इसे केसरिया खीर एक छोटा सा हिस्सा भगवान शिव के दिव्य स्वरूप शिवलिंग पर पूरी श्रद्धा से अर्पित करें और बाकी बची हुई संपूर्ण खीर को ले जाकर किसी भी श्वान यानी कुत्ते को भावपूर्ण खिला दें। यह सात्विक क्रिया आपके प्रेम प्रसंगों, संबंधों और वैवाहिक जीवन की हर अड़चन, पारिवारिक विरोध और आपसी कड़वाहट को जड़ से मिटा देगी। वास्तव में कुंभ राशि के जातक बेहद निष्कपट, सच्चे और समर्पित प्रेमी होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के रिश्ता निभाते हैं और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। परंतु अफसोस है कि बदले में उन्हें कभी वो कद्र और सम्मान नहीं मिला जिसके वे वाकई में हकदार हैं। रात रात भर दिल में पलता यही अनदेखी और बेकदरी
पर दर्द आपकी रातों की रंगन छीन लेता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी खीर और केसर का यह पावन प्रयोग पूरा करेंगे, तो ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके जीवन में एक ऐसा जीवन साथी लेकर आएगी जो आपकी सोच से भी ज्यादा प्यार करेगा, आपको अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। अब बात करते हैं सेहत और बीमारियों से निजात पाने के उस दिव्य प्रयोग पर जो सालों पुराने शारीरिक कष्टों को भी दूर भगा सकता है। आपको बस एक स्वच्छ गेहूं की रोटी बनाकर उस पर शुद्ध व प्राकृतिक पीसी हुई हल्दी का लेप लगाना है। इसके बाद जो भी व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी, दर्द या अस्वस्थता से जूझ रहा है, चाहे वह आप स्वयं हो या परिवार का कोई सदस्य, उस रोटी को उनके हाथों से स्पर्श करा ले। अब इस हल्दी लगी रोटी को किसी एक बेजुबान श्वान कुत्ते को खिलाना है जो स्वयं अस्वस्थ हो, जिसे त्वचा रोग, चोट या कोई शारीरिक लाचारी हो। यदि आपके आसपास कुत्ता न मिले तो आप किसी नजदीकी पशु चिकित्सालय जाकर भी यह सेवा कर सकते हैं। इस विशेष कार्य से रोग शोक का संहार करने वाले भगवान धन्वंतरी और आरोग्य देव की सीधी अनुकंपा प्राप्त होती है। साथ ही महादेव, शनिदेव और काल भैरव बाबा उस बीमार इंसान की देह से सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर उसे हर कष्ट से मुक्त कर देते हैं। अब आते हैं उस महासमाधान पर जिसके लिए आप इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। एक ऐसा दिव्य प्रयोग जो आपकी पीढ़ियां पुरानी कंगाली को जड़ से मिटाकर अपार धन संपन्नता के द्वार खोलेगा। कुंभ राशि के जातकों में काबिलियत और किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने का जुनून कूट कूट कर भरा होता है, मगर दूसरों का भला करने की आदत, पारिवारिक जिम्मेदारी के चक्कर में आपका अपना बैंक खाता हमेशा के लिए खाली रह जाता है। परंतु सावन के इस पावन महीने में किया जाने वाला यह प्रयोग आपकी आर्थिक स्थिति को एक ऐसा स्थायित्व देगा कि जीवन में कभी पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए प्रतिदिन प्रातः काल धनदात्री माँ लक्ष्मी की आराधना करें और उन्हें शुद्ध चांदी के वक्र लगी मिष्ठान का भोग लगाएं, क्योंकि चांदी सीधे तौर पर शुक्र ग्रह का प्रतीक है जो जीवन में सुख वैभव प्रदान करती है। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर दूध, दही और पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें। तत्पश्चात शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाकर उस पर भी श्रद्धा पूर्वक चांदी का वक्र अर्पित करें। यह सरल सा कार्य आपकी जन्म पत्री के कमजोर शुक्र को प्रचंड शक्ति देता है, जिससे वर्षों से रुका हुआ धन का प्रवाह अचानक तेजी पकड़ लेता है और घर में पैसा टिकने लगता है। श्रावण के सभी सोमवार को इस अनुष्ठान को दोहराने से आपकी आय में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी और हर प्रकार की आर्थिक चिंता दूर हो जाएगी। यदि मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। यदि यह बातें आपके जीवन में मेल खाती हो तो अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।